सखी कहती मैं क्या वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं? क्यों? क्योंकि जिसने देखा है उसके पास वाणी नहीं है, और जिसके पास वाणी है उसके पास उसने देखा नहीं। गिरा नयन नयन बिनु बानी, भाई नेत्र ने देखा है तो नेत्र के पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है, वाणी नहीं, और जिसके पास वाणी है वो शब्द वाणी उसने देखा नहीं, तो कैसे वर्णन करे? और दूसरी बात भाई, उसको शब्दों में, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो शब्द से भी परे है, शब्दातीत है। उनका वर्णन शब्द में करना असंभव है, शब्द में उनके बारे में बताना असंभव है। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जान। एक कहे नृपसुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए। तब तक एक सखी ने कहा, अरे सखी मैंने सुना है कल जो महात्मा महाराज विश्वामित्र जी के साथ जो दो राजकुमार आए, लगता है वही है, शायद उसी के बारे में बता रही, जिसको लोगों ने पूरे नगर में देखा। हम लोगों ने भी प्रयत्न किया उनको देखने का, लेकिन देख नहीं पाए। लेकिन चलो सखी आज उनका दर्शन करें। और उसी सखी को आगे करके, जो सखी पहले भगवान का दर्शन कर चुकी हैं, उनको आगे करके और सब सखियां चली हैं। और इधर जानकी जी के हृदय में नारद जी की बात याद आ गई। तो प्रीत पुरातन, पुराना प्रेम, सनातन जो प्रेम है जानकी जी का, राम जी का, वो प्रेम मानो हृदय में प्रकट हो गया है। और इधर राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल, उनके बागीचे में अनेक प्रकार के पशु पक्षियां जो है कलरव कर रहे हैं, तोता, मैना, काग, मोर सब बोल रहे हैं। और जो पुष्प खिले हुए हैं, ऐसे खिले हुए पुष्पों को तोड़ करके राम जी अपने दोने में रख रहे हैं। और जो पुष्प खिले नहीं हैं उसके ऊपर में जो श्वेत कण पड़ा है, संत कहते हैं मानो उसके आंखों से अश्रु निकल रहा है कि आज काश हम भी खिले होते तो मुझे भी राम जी का एक कर कमल प्राप्त होता, मैं भी राम जी के कर कमलों में आज पहुंच जाता। तो पीछे से लक्ष्मण जी आ रहे हैं, कहते चिंता मत करो, जो खिले हैं उनको तो राम जी अपने हाथ से तोड़ रहे हैं, और तुम नहीं खिले हो तो उसके लिए भी तुम निराश मत हो, तुम्हें मैं देखता हूँ। और उसको तोड़ करके और लक्ष्मण जी खिला करके और तब भगवान के पास ले पहुंचाते हैं। मानो संकेत क्या है, जो अपनी भक्ति के मार्ग में भक्ति करते करते जिनके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी है, वो तो भगवान के पास पहुंची गए हैं। लेकिन जो नहीं पहुंच पाए हैं वो भी निराश न होवे। अगर लक्ष्मण जी की कृपा हो गई, लक्ष्मण जी कौन हैं? बोले गुरु हैं, शेष हैं, आचार्य हैं। और जब आचार्य की कृपा हो जाएगी तो जब हम ना भी खिले होंगे, हमारे अंदर योग्यता नहीं भी होगी, तब भी हम भगवान के पास तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारे आचार्यों जो रामानुज हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी का नाम, लक्ष्मण जी कौन है? रामानुज है। और रामानुज स्वामी जी महाराज कलयुग में हमारे परमाचार्य के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने भगवान से वचन लिया। ऐसे ही वचन लिया। क्या वचन लिया? भगवान से कहा महाराज आप मुझे वचन दो
किस चीज का वचन चाहिए? बोले मेरे संबंध से इस सृष्टि के प्रलय पर्यंत आपके शरणागत, आपके चरणारविंद में एक नंबर का भी पापी जीव क्यों ना होवे, एक से एक पापी जीव मेरे संबंध से आपके चरणारविंद में अगर आकर के शरणागति करता है तो उसके पाप को बिना देखे सुने समझे आप उसको अपने चरण में लेंगे, अपने शरण में लेंगे और अंत में उसको अपने धाम में पहुंचाएंगे। ये भगवान से वचन लिया है। तो जिसके ऊपर आचार्य की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा से भी श्रेष्ठ कृपा है आचार्य की कृपा। भगवान के पास तो नियम है, ऐसा नियम है, शास्त्र की मर्यादा है, ये है वो है, लेकिन आचार्य जिसके ऊपर कृपा कर दे चाहे कैसा भी जीव होवे, क्योंकि भगवान से ज्यादा कृपालु आचार्य होते हैं, भगवान से भी ज्यादा दयालु गुरु होते हैं। इसलिए गुरु की कृपा जिसके ऊपर में हो गई है उसका क्या कहना मेरा। लक्ष्मण जी उन पुष्पों को लेकर के और तोड़ करके खिला करके और पुनः भगवान के पास पहुंचाते हैं। ये प्रक्रिया चल ही रही थी, तब तक कान में कुछ धुनी सुनाई पड़े। क्या धुन सुनाई पड़े? कंकन किंकर नूपुर धुन सुन, लखन कहत लखन सनु राम हृदय गुणी, मानव मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। कंकन और किंकिन के नूपुर के ध्वनि को सुन करके भगवान मानो विचार करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, लगता है आज साक्षात कामदेव ने युद्ध के लिए जो है भेरी नाद कर दिया है और आज लगता है कि वो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, क्योंकि आज मेरा भी मन विचलित हो रहा है। विचार करिए। और तब तक श्री किशोरी जी उधर से आए हैं और दूर से ही सखी ने दिखाया कि वो देखो इधर लक्ष्मण राम जी की दृष्टि और उधर से जानकी जी की दृष्टि, दोनों की दृष्टि महाराज एक हो गई। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। महाराज दोनों ने एक दूसरे को देखा, राम को देखकर श्री जनक नंदनी दोनों परस्पर दो चकोर दो चंदा, ऐसा लगते हैं कि दोनों चकोर हैं और दोनों चंदा है। जैसे चंद्रमा को अपलक नेत्रों से एकटक लगा करके चकोर उसका जो है दर्शन करता रहता है, तो ऐसे आज परस्पर दोनों एक दूसरे के लिए चल रहे हैं और चकोर हैं। और दोनों के नेत्र मानो इस प्रकार ठहर गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि मनो सकुच निमि तजे दिगंचल। ये जो पलक है ना, इसको निमि कहते हैं निमि, निमेश। ये जो पलक, एक पलक गिरता है उसको कहते हैं एक निमेश। तो निमि महाराज जनक जी के पूर्व पुरखा थे, पुरखा है जनक जी के निमि, इनके वंश का नाम ही निमि वंश। तो निमि महाराज ने आज मानो पलक का त्याग कर दिया है। मानो निमि महाराज विचार करते हैं कि यहाँ परस्पर मेरी कुल की कन्या अपने होने वाले प्रियतम से मिल रही है, तो ऐसी अवस्था में हम लोगों को यहाँ पर में रहना उचित नहीं है। जहां पर में पति पत्नी एकांत में मिल रहे हो, वहां पर में बुजुर्गों का क्या काम। तो महाराज निमि ने वहां से मानो अपने नेत्र से जो है अपने स्थान से हट करके और स्थान का परित्याग कर दिया हो, इसलिए पलक गिर ही नहीं रहे महाराज। अपलक नेत्रों से दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। देख सीय शोभा सुख पावा,
हृदय सड़ाहत बचन जन विरंच सब निज निपुणाई विरच विश्व का प्रगट दिख। ऐसी सुंदरता की सुंदरता कहूं सुंदर करई। दोनों प्रिया प्रीतम की सुंदरता कैसी है? बोले सुंदर को भी सुंदर बनाने वाले। सुंदरता जो है उसको ही सुंदरता प्रदान करने वाले कौन हैं? बोले भगवान है। ऐसे सुंदरता के भी स्वामी परब्रह्म परमात्मा प्रिया प्रीतम एक दूसरे के बाप करीब आए हैं, मिल रहे हैं, तो वहां सभी का क्या वर्णन किया जाए। बहुत देर तक महाराज जानकी जी अपलक नेत्रों से भगवान को निहारती रही हैं और उसके बाद अपने नेत्रों के माध्यम से लोचन मगराम उरान और दीने पलक कपाट शयन। महाराज अपने नेत्रों के माध्यम से भगवान को अपने हृदय में ला करके रखा और उसके बाद अपने पलक रूपी कपाट को बंद कर दिया। जैसे किसी को घर में बंद करना हो तो क्या किया जाता है? किसी को घर में बंद करना हो तो अंदर पहले डालो उसको और तब बाहर से किवाड़ बंद कर दो। वैसे ही पहले राम जी को अपलक नेत्रों से निहार लिया और निहार लेने के बाद देख लेने के बाद फिर नेत्रों के माध्यम से लोचन मग राम ही उर आनी अपने हृदय में धारण किया उस छवि को, उस रूप को। और उस रूप को धारण करने के बाद तब कहीं वो रूप फिर बाहर निकल न जाए तो दीने पलक कपाट शयानी अपने नेत्रों को बंद कर दिया। और इधर राम जी लक्ष्मण जी को परिचय देते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, जानते हो कौन है? तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष जग जय कारण होई, धनुष धनुष जग जय कारण होए, धनुष जग जय कारण होए। पूजन गौरी सखी ले आए, पूजन गौरी सखी ले आए, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, जासु विलोक अलौकिक शोभा, जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। महाराज जिसकी शोभा भाई रघुवंश सिंह का ये स्वभाव है कि महाराज स्वप्न में भी मन कुपंथ पग धरई न काऊ, कुपंथ पर में स्वप्न में भी रघुवंशियों का मन नहीं जा सकता है, लेकिन आज मेरा मन विचलित हो गया। इसका कारण जानते हो? कारण यही है कि महाराज ये कोई सामान्य स्त्री, कोई सामान्य नारी है ऐसा नहीं, जिसको देख करके मेरा मन कुछ देर के लिए विचलित हुआ है। ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। भगवान का परिचय देते कि ये साक्षात श्री जानकी जी हैं, जनक जी की अयोनिजा कन्या
और उसके बाद इधर मन ही मन भगवान श्री किशोरी जी के रूप का अनुभव करते हुए जो है अनुभव कर रहे हैं। और इधर जानकी जी भगवान के दिव्य स्वरूप को पुनः लता भवन के ऊट में छिप करके और भगवान के रूप को निहारते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के शोभा शिव सुभग दो बीरा नील पीत जल जाब शरीरा भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय। मस्तक पर में अब सोचिए अगहन का महीना है लेकिन श्रम बिंदु सुहाय। मिथिला के लोग कहते हैं महाराज आपके मस्तक पर में ये पसीना क्यों छूट गया है बताओ, क्या कारण था पसीना छूटने का। तो सखियां कहती हैं महाराज आज तक आपको गुमान था कि हम बड़े सुंदर हैं, लेकिन जब अपने से ज्यादा सुंदरता को आपने जब देखा तो आपके लीलार पर में भी जो है वो होता है ना कोई वस्तु जो आश्चर्य देकर प्रदान करने वाली हो तो उस वस्तु को देख करके आदमी अचानक अचंभित हो जाता है। महाराज सखियां कहती हैं अरे काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटे लीलार पर पसीना।